आप बताओ क्यों आ रहा है? आप इधर करो। आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या बात करते हो? 24 में कौन आएगा? क्या गारंटी? तूफान ये बताओ, तूफान आएगा? बताओ आप ना। एक मिनट सवाल पूछने दो। आपका काम है, आप एक मिनट, आपका काम है सवाल पूछना, जवाब पब्लिक देती है, ठीक है? सवाल पब्लिक भी कर सकती है, जवाब आप भी दे सकते हो। आप बताओ तूफान क्यों आएगा? भाई मैं बता रहा हूँ सर, पहली बात तो एक मिनट, आपसे मीडिया का क्वेश्चन करने का आपको हक नहीं है। पहली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हमारी आवाज उठाने आए हैं। एक मिनट, ये हमारे, आपने बोल लिया, अब मैं बोल लूँ, अरे अब आपने बोल लूँ, अब मैं बोल लूँ, सर आपने बात करी, मैं बताऊँ सर, मीडिया आपके आंसर क्यों देगी? अगर मीडिया ने कुछ गलती से कुछ निकल गया तो आप कहोगे इस दल की है, उस दल की, क्यों देगी आंसर? नहीं देगी, बिल्कुल आंसर नहीं देगी। आप क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए उनके क्वेश्चन का, क्योंकि हमारे, अरे 24 का मुद्दा क्यों नहीं लेंगे? 24 में भाई अंदाजा का मतलब पता क्या होता है? अंदाजा लगा रहे हैं वो लोग, अंदाजा देखना है। तूफान का भी अंदाजा होता है। कल बारिश में रेड लाइट जोन कर दिया ये दिल्ली, पता है? रेड लाइट भाई, दिल्ली को रेड जोन में, कल दिल्ली को रेड जोन में, एक मिनट सुनिए भाई, वेदर, अरे वेदर का पता है आपको क्या होता है? अरे भैया वेदर 100% है, पता आपको है नहीं। 2024 में कौन आएगा? मैं ये कह रहा हूँ 2024 में मोदी आएगा, सिर्फ मोदी आएगा। और ये जो स्थानीय दल है उनको धीरे धीरे खत्म होना पड़ेगा। आप बताएं। नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। हम ये पूछ क्यों? रहे हैं, आप ही बता दो। हाँ बताइए, आप बोलिए। ये पूछा, आप इनसे पूछे 24 में कौन आएगा? अभी 24 की बात क्यों कर रहे हैं? मोदी क्यों आएगा? करो भाई साहब, अभी हिंदुस्तान के जो हालात हैं उस पर बात करो। मतलब आप एक मिनट सर आप रुकिए। मोदी जी ने उनको एक एक करके ठीक किया है। और संविधान में जो अंग्रेजों के समय धाराएं लगी हुई थी, जो अंग्रेजों के समय का संविधान था, मैं आपको देखो, अच्छा 370 चिल्ला क्यों रहा है? बताए 370 ने आवाज बैठी थी, 370 किस समय लागू की थी? एक मिनट, ओ भाई चिल्ला क्यों रहा है? कितना बड़ा पत्रकार है भाई। आवाज बैठ गई तो मैं आपको आवाज सुनानी। अच्छा मेरे कान के पर्दे फाड़ देता यार, क्या बात कर रहा है यार? बेकार की मैं आपको जानता नहीं। महंगाई कहाँ है? कोई बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, महंगाई पे मैं बताता हूँ आपको 40% GST। विकास करेगा, महंगाई कम करेगा, वो आएगा। क्या सिंगापुर जो महंगाई कम करेगा, अब वो आएगा प्रधानमंत्री, वो बनेगा। जनता देख रही है महंगाई, और कितनी महंगाई हो रही है वो सब समझ रही है। जब वोट डालेगी तो अपना खुद पता चल जाएगा कहाँ डालना है। वो तो महंगाई का दौर है। ये कह रहे देश में महंगाई हो रही है, महंगाई का जवाब बोलिए। नहीं, मानते हैं भाजपा, मानते हैं आप मानते हैं भाजपा जब से सरकार में आई है, केंद्र में आई है, तब से महंगाई बढ़ी नहीं, 1% भी नहीं बढ़ी महंगाई। पेट्रोल के रेट आज मेरे को ये बताए कि मार्केट में भीड़ क्यों है? यदि महंगाई होती, मार्केट में कहीं भीड़ ही नहीं होती, मार्केट शून्य हो जाते हैं। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को देखो। देखिए पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, हर एक चीज के दाम बढ़ गए हैं, 2024 से दुगने हो चुके हैं। आप उस दाम बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से उनकी अर्निंग भी तो बढ़ रही है ना। मैं आपको सही बताऊं कि मेरे पिताजी को 60 रुपए सैलरी मिलती थी, आज 70,000 रुपए सैलरी मिल रही है। महंगाई कहाँ? ये तो कह रहे कि इनकम बढ़ गई है महंगाई के साथ। गरीब आदमी, मजदूर आदमी की तो नहीं बढ़ी है ना। जो गरीब आदमी जो झेल रहा है महंगाई, उसकी तो नहीं बढ़ी है। ये तो सरकारी हुआ है, सरकारी पैसा मिल रहा है, वो तो हमने कर रहा है महंगाई का। विपक्ष हमेशा यही कहता है मोदी सरकार में हमेशा गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर हो गया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। कहीं मैं बताना चाहूँगा कि किसी टाइम एक गरीब मजदूर को 20 रुपए 50 रुपए वेजेस मिलती थी, आज 1,000 रुपए वेजेस मिल रही है। 30,000 रुपए महीना एक मजदूर कमा रहा है। और जो कौन सा काम करो, आप एक काम करो, पीछे मार्केट है, आप मार्केट में जाके पूछो कितनी तनख्वाह मिल रही है। आप 30,000 की बात कर रहे हो, 8,000 7,000 से ऊपर नहीं पहुंचे आप बात कर रहे हो। आप जाके देखिए।
आप किसी भी दुकान पे अंदर जाके देखिए 7,000, 6,000, 8,000, इससे ऊपर कोई तनख्वाह मिली नहीं रही। ये 30,000 की बात कर रहे हैं। वाह जी। क्या कह रहे हैं? सिलेंडर भी हो रहा है 11-12 का, उनको सिलेंडर कैसे चलाए वो? ना लकड़ी का सहारा, ना सिलेंडर का सहारा। कह रहे हैं सिलेंडर हो गया, मजदूरी हो गया, सब महंगा। बताया मेरे को, आज मोदी जी अमेरिका में है। सिलेंडर जिस मोदी को कभी अमेरिका ने वीजा तक नहीं दिया, आज उसके लिए पलक पाउडर भी शादी है। क्या हो गया आपको? प्रधानमंत्री है वो। मुख्यमंत्री पद पे क्यों नहीं गए? जब नहीं था उनके लिए, सब कानून लागू थे। आज प्रधानमंत्री, आज बुलाना पड़ेगा, मजबूरी है उन लोगों की। क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं प्रधानमंत्री है इसलिए। मोदी का जो विरोध कर रहे हैं ना, जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनको ये आभास है, उनको मोदी पे कोई और दूसरा लांछन बताओ, बताइए मोदी पे कोई दूसरा लांछन, कोई आरोप लगे क्या? केजरीवाल ने पहले सबके कपिल सिब्बल सबके विरोध में था ना, आज सबके पास जा रहा भ्रष्टाचार। वो भ्रष्टाचारी नहीं, आज भ्रष्टाचारी नहीं है वो। आज जितने नेताओं के पास जा रहा है वो भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। अब सारे दूल्हे दूल्हे हो गए। इसी से तो ना मोदी जी हैं, वो मोदी जी हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी। उन्होंने गेम खेल दिया, ये हो गया इनका काम। केजरीवाल जी तो ये भी कहते हैं कि देश को पढ़े लिखे प्रधानमंत्री। तो लो, उनका जान की सोच या जान की सोच खत्म होती है ना, वहाँ तो वो शुरू होते हैं। हाँ, अभी इनका गेम हो गया। जब ये विपक्ष के पास चले गए ना, सबके पास जा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के पास। इन्होंने बताया था ना, जब सरकार बनी थी दिल्ली में, जब ये इन्होंने अनशन करा था, सबके नाम लिए थे ना इन्होंने, उनके पास खुद गए ना। अब ये कोई और तो नहीं गया। तो मोदी जी का गेम है, इन्हें पता ही नहीं है कब गेम खेलते हैं वो। हाँ, कह रहे हैं मोदी बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, जहाँ से उनकी सोच शुरू होती है वहाँ पे तो उनकी सोच खत्म हो गई। किनकी? विपक्षियों की। विपक्षी सोच ही नहीं है, बस वो मोदी से लेके मोदी तक अटके हुए हैं। वो मोदी, दूसरा योगी भी नहीं सोचते, मोदी से मोदी बस, और कुछ नहीं सोचते कि वहाँ जनता क्या कर रही है, जनता वो कर रही है। मोदी बाहर जा रहा है, मोदी आ रहा है, बस वो देखती है। बाहर विदेश में नाम चलता है इंडिया का, और यहाँ विपक्षी रोते हैं कि इंडिया में ये लोग मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, और विदेशी है ना इंडिया का नाम लेके जीते हैं सारे। जो विदेश में फंसे हुए लोग हैं ना, तिरंगा दिखा के आते हैं मोदी के नाम पे, और यहाँ वाले जो डंडे खाते पड़ रहे हैं विपक्ष इधर। ये विपक्ष देश में कहता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यही खत्म करेगा, या यही चोर है विपक्षी। जितने सारे इकट्ठे होके मिलेंगे ना, वो उसको गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो गिरेगा नहीं, अकेला ही बहुत बड़ा ताकतवर है। वो साथ में योगी बाबा खड़े हुए हैं हमारे, और आने वाले टाइम में देखो वहाँ पे झंडा लहराएंगे आके योगी जी। हाँ, योगी जी, योगी के साथ बाद में मोदी। हाँ, मोदी के बाद योगी आएंगे जी। मोदी के बाद योगी काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? अरे बहुत काम कर रहे हैं जी। क्या कर दिया यूपी में? अरे यूपी में काम कर दिया, लोग सुरक्षित हो गए। गलियों से लड़कियां चले जाए, कोई चली जाए, कोई छेड़खानी नहीं है, सुरक्षित। घूम नहीं सकता था कोई। 7 बजे के बाद कोई आतंकवादी हुए जो बदमाश घूमते थे ना, कोई नहीं घूमता, आराम से घूमो। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, कैसे देखते हैं आप 24 के चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव है, एक तरफ तो पीएम मोदी है, वहीं विपक्ष में जो है सारी पार्टी एकजुट हो गई हैं। तो अभी दूसरा कोई फेस नहीं है, तो अभी चांस ही नहीं है किसी और पार्टी का, क्योंकि अगर कोई अदर फेस हो तो एक बार चांस होते हैं कि हाँ भाई, कि मोदी के अलावा कोई आदमी दूसरे के बारे में सोचेगा। कैसे कह सकते हैं आप विपक्ष में कोई नहीं, क्योंकि केजरीवाल देखा जाए, राहुल गांधी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, अभी 24 जून को पटना में एक बैठक होगी जहां पे विपक्षी एकजुटता के लिए वोट, मतलब एक तरीके से बैठक रखी गई है। नहीं, केजरीवाल में शायद पीएम बनने के टैलेंट अभी तक नहीं है। इससे पहले पीएम बनने की कोशिश की थी उसने, और उसको मात मिली। और राहुल गांधी में ऐसा कुछ है नहीं जो उसको पीएम बनाएंगे ये लोग। मायावती की पार्टी भी कह रही है, बीएसपी पार्टी, की मायावती योग्य है प्रधानमंत्री बनने की। मायावती का कहीं पर आपको नामो निशान दिख रहा है? यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। तो क्या हुआ इससे? मतलब ये थोड़ी होता कि 3 बार मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो मोदी ही बनेगा, इसका फुल चांस है। तो फुल चांस आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या कारण है मोदी जी को वापस लाने का? कारण बस यही है, कोई अदर फेस ही नहीं है। जब सामने कोई अपोजिट फेस होता है तो आदमी सोचता है एक बार। अच्छा, मोदी जी ने 9 साल काम किया है, और 9 साल उनके जो कार्यकाल के वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि 9 साल जो है देश के नाकामयाबी के साल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? वो तो पब्लिक को दिख रहा है, रोडें बन रही हैं, सर्विसें सारी अच्छी हो रही हैं, तो उससे पता चलता है पब्लिक को कि यार काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कैसी सर्विसेज हैं? सिर्फ रोड से थोड़ी ना काम चलेगा। नहीं, बहुत सारी हैं। ऑनलाइन सर्विसें हमारी इतनी एक्टिव हैं कि पहले आदमी मोबाइल से कुछ नहीं कर सकता, अब तो आदमी मोबाइल से ही सब कुछ करता है। पहले बैंक के चक्कर काटता था, बैंक के चक्कर नहीं काटता है। बस यही सब है।
महंगाई बेरोजगारी पे कुछ कह दीजिए। अब मोदी राज में देखा गया है कि गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। लगातार विपक्ष यही कहते हैं कि अडानी अंबानी इनको मोदी जी ने अमीर कर दिया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। देखो जैसी जैसी सेवा मिलेगी उसे महंगाई बढ़ेगी। जो बात साहब, आप अगर सेवा लोगे तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अभी कहा है कांग्रेस ने कि राजस्थान में सरकार आती है 400 रुपए का सिलेंडर कर देगी। जब होगा तब देखेंगे ना। जी सर। राजस्थान में तो उन्हीं की, तो कर्नाटका में जो जीती वहाँ के नहीं दे रही। वहाँ पे भी तो कहा था 500 का देंगे सिलेंडर, अब क्यों नहीं दे रहे? मैनिफेस्टो में उन्होंने और भी वादे करे, कुछ ना कुछ तो किया ना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन्होंने खाली वो वहाँ के जो धर्मगुरु हैं, इस्लामिक जो धर्मगुरु है, उनके हाथ में दे दी सारी सरकार। उन्होंने कहा नहीं हम सब अपना बनाएंगे। अच्छा। हाँ, वो तो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, और क्या देखते हैं आप 24 में, यानी कि कांग्रेस विपक्ष के उसमें है कि नहीं है? विपक्ष के घेरे में नहीं, कांग्रेस तो दूर दूर तक रही है। हाँ, 29 में थोड़ा सा होगा हेर फेर, पर ये अभी तो मोदी ही जीतेगा। अच्छा, मोदी जी के इतने चर्चे हो रहे हैं, मोदी जी ने कुछ काम किया 9 सालों में? अरे पूरी दुनिया में नाम हो गया, बताओ काम नहीं हो रहा? हर शहर में काम करवा रहा है, जहाँ सरकार नहीं वहाँ पे। दिल्ली में मोदी की सरकार नहीं है, दिल्ली में भी काम करवा रहा है, जगह जगह रोड बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? केजरीवाल करवा रहे हैं। थोड़ी नॉलेज ले लेकर यार, केजरीवाल कहाँ से करवा देगा ये वाला काम? इनने बहुत ही कुछ करवाया, बस ये है कि इसको किसने करवाया? किसने? केजरीवाल ने बहुत कुछ करा, बच्चों के लिए भी करा। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया है। नहीं, ये यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का। जो बंदे घूम रहे, मैं भी बैठा हुआ हूँ कि इसके तक बस खाली इलेक्शन में 2024 में कौन आ रहा है, किसको लाना है। जो जनता ने उन्हें गद्दी पे बैठाया है वो जनता के लिए तो सोच ही नहीं रहे, वो तो सिर्फ अपने अपने से खड़े, कोई लड़ नहीं रहा आपसे, तो ये मोदी राज है। वरना यहाँ पे बम फट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कांग्रेस के आने के बाद। पता है तुम घर से मोदी राज में ऐसा क्या हो नौकरी गया? के लिए भी नहीं जाओगे, क्योंकि घर वाली कहेगी अरे बैठ जाओ। भाई साहब, मोदी राज में ऐसा क्या हो गया? अभी सवाल है आपसे, एक मिनट मेरी सुनिए। मोदी राज में ऐसा क्या रह गया भाई? हाँ जी, मोदी राज में क्या हो गया? मोदी राज में वही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, क्या 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 नहीं हुआ ये बताओ ना। सब कुछ हो गया, हर जगह विकास चल रहा। क्या बताओ ना, क्या नहीं बताओ? टीवी में हर जगह देख लो, विकास दिखा भी रहा है, ऐसी बात नहीं ना दिखा रहा हो। हर चीज़ में काम हो रहा है। मोदी ने इतने बड़े बड़े रोड बनवाए, किसी में नाम करा अपना अभी तक? बताओ, किसी में नाम करा? कहीं प्रचार? रोड बनाना काफी नहीं है, लेकिन महंगाई भी तो कर दी है। महंगाई मैडम एक बात बताओ, उससे पहले जो 2014 से पहली सैलरी थी, वो सैलरी भी तो बढ़ के आगे आ गई ना। क्यों नहीं आई बताओ आप? आप देख लो ना, सैलरी आगे बढ़ी कि नहीं? अगर ना बढ़ी हो तो बताओ। 2014 जैसा अगर सिलेंडर चाहिए तो 2014 वाली सैलरी भी लो। अच्छा, नीतीश कुमार जी को कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार जी सही नहीं है जी, वो तो बिहार में ही दोबारा जीत जाए वही बहुत है। दोबारा नहीं जीतेंगे? वो तो ऐसा लौटा है, अगर उसमें से पानी निकाल लो तो पता नहीं कहाँ कहाँ लुढ़केगा। क्यों, ऐसा कैसे? क्योंकि वो बिन पेंदी का लोटा ऐसे ही लुढ़कता है जैसे नीतीश कुमार लुढ़कता है। 24 से लुढ़क जाएंगे कि आज? अरे वो लाइन में नहीं है। आप ये देखो ना, बिहार से लोग आग दिल्ली में आके रोजगार ढूंढ रहे हैं और कहते हैं रोजगार नहीं है। अरे भैया, नीतीश कुमार को बनाना है तो वहीं पे रोजगार मांगो। तो विपक्षी एकजुटता बना रहे हैं, कह रहे हैं कि 24 में, मतलब 24 जून को 24 के लिए तैयारियां करेंगे। 24 की जो जीतने की मजबूती है ना, उससे ज़्यादा अगर ये वो जो पुल गिरा उसकी मजबूती में ध्यान देते तो शायद इनकी बिहार में भी सरकार बनती। ये अपना पुल नहीं बचा पाए, सरकार क्या बचाएंगे? गिर गया ना पुल। और कहते क्या है, मोदी ने गिराया, क्योंकि मोदी की केंद्र में सरकार है। बना खुद रहे थे, पैसा सारा खुद खा गए। मनीष कश्यप ने पोल भी खोली थी इनके कि ये पुल में दिक्कत है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं हुई और वो गिर गया। जो बंदे को नेता होना चाहिए वहाँ का, वो बेचारा जेल में पड़ा हुआ है। वो अगर होगा ना तो बिहार से, वो अगर वो नेता होता ना वहाँ का, तो तुम्हें बिहार से यहाँ आके नौकरी नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे विकास देता वो। कैसे देखते हैं आप 24 के चुनाव नजदीक है, बिहार में विपक्षी एकजुटता हो रही कुछ है ही नहीं, किसी के लिए कुछ नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं है, ओनली मोदी। हाँ, कुछ नहीं है। मोदी जी के काम कुछ गिनवा दीजिए, क्योंकि लगातार देश में आवाज़ उठ रही है कि महंगाई हो रही है, बेरोजगारी। तो इनकम भी तो बढ़ी है आदमी की, इनकम भी तो बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है। एक ही घर में 5-5 एंड्रॉइड फ़ोन है, रिचार्ज कहाँ से करा रहे हैं? उसका कहाँ से रिचार्ज करा रहे हैं? सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंडर इनके पास बोलने का सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर तो महंगा है बता देंगे बस, पर ये नहीं बताएंगे कि 4-4 फ़ोन रिचार्ज करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं? वो महंगे नहीं है। 4-4 एंड्रॉइड फ़ोन चला रहे हैं बंदे एक ही घर में, वो महंगे नहीं है। रात को वाइन पी रहे हैं, वो महंगी नहीं है। बस गैस सिलेंडर महंगा है बस,
और सिलेंडर महंगा कुछ नहीं है। सारी चीजें महंगी हो गई हैं, गाड़ी क्या। इनकम नहीं बढ़ी मैडम, इनकम भी तो बढ़ी है। पहले क्या मिलता था, अब क्या मिल रहा है, इनकम भी तो देखो। हाँ, अब ये क्या नहीं मिल रहा ये पूछो ना। लेकिन कुछ लोग देखो, विपक्ष के पास एक काम रह गया, उसे करने दो उसे। एक काम तो करने दो उसे। अरे बोलने का और कोई उसका काम है नहीं उनके पास, कुछ तो बोलेंगे बेचारे, उन्हें बोलने दो, कोई लाइन में है ही नहीं। अच्छा, जिस तरीके से ये बैठक करेंगे उसका नतीजा 24 में कुछ दिखाई देगा? क्या बैठक का 24 और 29 का भी कुछ नहीं दिख रहा। 24 नहीं 29 का भी कुछ नहीं दिख रहा इनका। 24 छोड़ दो, 24 का तो कोई बात ही नहीं है। 29 देखो, 29 का भी कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो, अगर सारे मिलकर सरकार बन भी गई, अगर चलाएगा तो क्या करेंगे कि मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा। सीधी सी बात है ना, पब्लिक सब जानती है। कोई मतलब ही नहीं कि वैकेंसी ना है किसी के लिए। 10 आप कह रहे विपक्ष की ये बैठक कभी काम नहीं आएगी। अभी मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे राहुल गांधी, इसकी वजह से कर्नाटक में सरकार बन गई, हिमाचल में बन गई। तो एक दो जगह तो बननी भी चाहिए ना। नहीं बनेगी एक दो जगह, ये बताओ। हर जगह जीत जाएगी तो कह देंगे वहाँ कुछ वहाँ हो सकता है कुछ काम नहीं करा हो, वहाँ की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने काम नहीं करा हो सकता है। और ये तुम 6 महीने बाद देख लेना, इनके सिर फूटेंगे आपस में, कर्नाटक में, हिमाचल में, दोनों में आपस में सिर फूटेंगे। और सुनो कांग्रेस 6 महीने बाद सरकार बीजेपी नहीं, दोनों जगह तुम देख लेना, इनके सिर फूटेंगे आपस में। वापस कर्नाटक में बीजेपी आ जाएगी। अरे आप देख लेना, पिछली बार क्या हुआ था पिछली बार भी सरकार बनी थी, हिमाचल में भी ऐसे ही हुआ था ना। जब ये आपस में सिर फूटेंगे, फिर कहेंगे हम हमारे उन्हें खरीद रहे हैं। अरे तुम बिक क्यों रहे हो, और को खरीद रहा दूसरा आदमी तो। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो कुछ भी हो, हम तो हिंदू है भाई, साहब कहते हैं हिंदू हैं। हाँ, 24 में क्या मोदी आएगा और कुछ नहीं आएगा। विपक्ष इकट्ठा क्यों हो रही है, उनके बस की नहीं है खेलना। इसलिए केजरीवाल कहाँ जा रहा बोलता है मैं हर लोगों से मिल के आ रहा हूँ। मैं मिलने से क्या होगा।